दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में हार्दिक स्वागत। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथ दर्शक सुविचार माला के साथ। जीने की राह के बाद अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। सर्वप्रथम नजर डालेंगे बुलेटिन के अब तक के सुर्खियों पर। दर्शकों अभी आपने देखी बुलेटिन की सुर्खियां। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक पश्चात देखेंगे खबरें विस्तार से। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। दर्शकों सर्वप्रथम आज की बड़ी खबर। छात्र जीवन का टर्निंग पॉइंट माने जाने वाले कक्षा 10वीं के परिणाम शिक्षा बोर्ड ने ऑनलाइन जाहिर कर दिए। इस वर्ष कक्षा 10वीं के परिणाम 91.46% बैठे हैं, जो पिछले साल के परिणामों से 3.14% ज्यादा है। हर साल की तरह इस साल भी कक्षा 10वीं के परिणामों में बेटियां ही अव्वल रही। सभी गुणवंत छात्रों को सिटी न्यूज चैनल परिवार की ओर से उज्जवल भविष्य की हार्दिक बधाइयां। कक्षा 10वीं के छात्रों को जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था वह दिन आ गया। सोमवार को राज्य शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं के परिणाम ऑनलाइन जाहिर कर दिए और छात्रों के चेहरे पर खुशियां झलक आई। सोमवार को जाहिर हुए परिणामों अनुसार इस वर्ष भी लड़कों पर लड़कियां ही भारी रही। राज्य के 90.18% लड़के पास हुए हैं तो 96.54% लड़कियों ने 10वीं पास कर ली है। इस वर्ष राज्य के परीक्षा परिणाम 91.46% उतरे हैं। ये आंकड़ा पिछले वर्ष से 3.14% ज्यादा है। राज्य में सबसे ज्यादा परिणाम कोंकण के हैं तो सबसे कम लातूर के। 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणामों में अमरावती विभाग के परिणाम 86.84% उतरे हैं तो पूना विभाग के 95.10%, नागपुर विभाग का 97.1%, औरंगाबाद का 90.57%, मुंबई विभाग का 92.90%, कोल्हापुर विभाग के 95.12%, नासिक विभाग के 92.16%, लातूर के 86.38% और 96.54% परिणामों के साथ कोंकण राज्य में अव्वल आया है, जिसकी जानकारी शिक्षा बोर्ड के ओर से सोमवार को परीक्षा परिणाम ऑनलाइन जाहीर कर दी गई। 5 जिल्हे येतात, त्यापैकी बुलढाणा जिल्ह्याचा यावर्षी सर्वाधिक निकाल आहे। त्या निकालाची टक्केवारी आहे 90.31। दुसऱ्या क्रमांकावर वाशिम जिल्हा येतो, त्या जिल्ह्याची टक्केवारी येत आहे 86.84। 3 नंबरवर अकोला जिल्ह्याची टक्केवारी येते उत्तर प्रदेशची 85.69। अमरावती जिल्हा 4थ्या क्रमांकावर आहे आणि अमरावतीची टक्केवारी येतं 85.16 आणि सगळ्यात शेवटी अमरावती विभागामध्ये यवतमाळ जिल्हा आहे, त्याची टक्केवारी सुद्धा 84.92 आहे। विशेष म्हणजे टक्केवारीमध्ये 1% प्लस मायनस दिसतो आहे आणि याच्यामध्ये जे उत्तीर्ण विद्यार्थी झालेले आहेत त्या विद्यार्थ्यांचं सर्वांचं मी अभिनंदन करतो। आता नाही म्हटलं तरी अनुत्तीर्ण विद्यार्थी आपल्याकडे 13%, 13 पॉईंट समथिंग, 13 पॉईंट जवळपास 84% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण दिसतात। त्यांना खचून जाण्याचं कारण नाही। परीक्षेला समोर जाताना त्यांच्यासाठी आम्ही शुभेच्छा देतो। भविष्यात त्यांना चांगलं यश मिळेल अशी अपेक्षा। आपल्याकडे 0% ची किती शाळा आहेत? अमरावती विभागात 2467 शाळा आहेत, त्याच्यापैकी 5 शाळा ह्या 0% आहेत आणि या 5% शाळेमध्ये यावर्षी या 5 शाळेमधून एकही विद्यार्थी परीक्षेला बसलेला नव्हता, त्यामुळे त्याचा निकाल 0%। कुठल्या शाळा आहेत? 5 जिल्ह्यातल्या शाळा आहेत, त्याची नावं वगैरे सांगता येणार नाही, पण त्या शाळेचे विद्यार्थीच आमच्याकडे बसलेले आहेत। मार्च 2016 मध्ये ज्या परीक्षा होणार आहेत इयत्ता 10वी आणि इयत्ता 12वीच्या, त्याच्यासाठी
विद्यार्थ्यांनी 20% गुण लेखी परीक्षेत मिळवणं अनिवार्य आहे। ही बाब सर्वांपर्यंत जाणं आपल्या माध्यमातून माझ्याकडे मला अपेक्षित है। राज्य शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को ये परीक्षा परिणाम जाहिर करते ही इस परीक्षा में फेल हुए छात्रों का साल खराब न हो, यह बात ध्यान में रख जून में ही 10वीं की परीक्षा लेने का ऐलान भी कर दिया है। सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन। 2-3 अधिकारियों के नामों की चर्चा हो जाने पश्चात अब जाकर अमरावती पुलिस आयुक्तालय की कमान संभालने वाला अधिकारी मिल गया है। सोमवार की दोपहर बाद शहर के नवनियुक्त पुलिस आयुक्त के रूप में आईपीएस राजकुमार वाटकर ने अपना पदभार संभाल लिया। उन्हें डीसीपी घारगे ने पदभार सौंपा। शहर पुलिस की कमान संभालते वक्त क्या बोले नवनियुक्त सीपी, आइए आपको उनकी बात सुनाते हैं। पोलीस आयुक्त पदाचा मी आज पदभार घेतलेला आहे अमरावती शहरामध्ये आणि या शहरामध्ये नागरिकांना चांगलं सुशासन, पोलिसांतर्फे एक चांगलं प्रशासन देण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। सर, या अमरावती में ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है, इसके लिए आप क्या करेंगे? मी यापूर्वी सांगितलं आहे की मी मुंबई शहरात, पुणे शहरात काम केलेलं आहे, तर त्याचा अनुभव जो आहे त्या अनुभवाचा वापर करून मी या ठिकाणी बऱ्याचशा समस्या, सुविधा सुधारवण्याचा मी प्रयत्न करू, समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करू। सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा सर? या स्टार्ट अभी अमरावती में क्या करेंगे? सर्वप्रथम आता शहराची माहिती करून घेणं, या ठिकाणचे गुन्हे, या ठिकाणचे कर्मचारी, या ठिकाणचे नागरिक त्यांची माहिती करून घेणं हे माझं सर्वप्रथम प्राथमिक कार्य है। शहर की कानून व्यवस्था कितनी लचर है यह शहरवासी भली भांति जानते हैं। अब जाकर अमरावती शहर को पुलिस कमिश्नर मिला है, देखते हैं वे शहर और अपने मातहतों को कानून का कौन सा पाठ पढ़ाते हैं और उसका शहर पर क्या असर होता है। राजनीति चमकाने के स्टंट भी बड़े अजब गजब होते हैं। जनता में अपनी फाइट जमाने जनप्रतिनिधि बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत कुछ कह भी जाते हैं, लेकिन इनकी करनी जब इन्हीं पे उलट जाती है तो भी यह प्रतिनिधि अपने स्टंट बाज करतूतों से बाज नहीं आते। इसी की जिंदा मिसाल बनी है शहर की भाजी बाजार की देसी दुकान। शहर के एक जनप्रतिनिधि की शहर के भाजी बाजार क्षेत्र में खूब किरकिरी होने लगी है। इस क्षेत्र की महिलाएं उन विधायक जी को खूब कोस रही है जिन्होंने गलत ढंग से देसी के दुकान को ताला ठोका। वहां के ताले फिर खुल गए हैं। शराब की गंगा फिर से बहने लगी है। शराबी फिर सड़क किनारे पड़े दिखाई देने लगे हैं, जिससे उन विधायक जी को इस क्षेत्र की महिलाएं जमकर कोस रही है, अपनी भड़ास उन पर निकालने लगी है। भाजी बाजार के देसी के ताले हाईकोर्ट ने खुलवा दिए हैं। यह ताला बडनेरा के विधायक ने अपने अधिकार क्षेत्र की पावर इस्तेमाल कर लगवाया था। वो जब कईयों की भीड़ लेकर इस दुकान पहुंचे थे तब उन्होंने शराब की बोतलें खोलकर शराब बहा दी थी। बड़े बड़े दावे कर बताया था कि अब यह देसी नहीं खुलेंगी, लेकिन उस जनप्रतिनिधि की तब से खूब किरकिरी होने लगी है जब से इस देसी के ताले कोर्ट के आदेश पर खुल गए। अब तो शराबी यहाँ जहाँ वहाँ पड़े दिखने लगे हैं। यह सजा है गलत ढंग से काम करने की। महसूल आयुक्त और जिलाधीश इनके माध्यम से अगर यह काम किया जाता तो यह देसी दारू की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाती, जैसे वडाली की हुई है। लेकिन झट से मुद्दा हल हो जाना शुरू हो जाए तो राजनेता राजनीति कौन से मुद्दों पर करे। इसी तर्ज पर यह आंदोलन हुआ और आंदोलन का शर्मनाक नतीजा अब सबके सामने है। शहर के देवीनगर वडाली के नागरिकों को पीने के पानी की समस्या दूर दराज से पानी लाने को मजबूर कर चुकी है। पानी के लिए भटकंती महिलाओं की लंबी लंबी कतारें हैंडपंप पर दिखने लगी है, जिससे नागरिक महकमे पर संगीन इल्जामात लगाते पानी समस्या दूर कराने की पुरजोर मांग कर रहे हैं। यहाँ पीने के पानी में आग लगी है। शहर के वडाली क्षेत्र में पीने के पानी में आग लगी है। शहर के नागरिकों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। दूर दराज से पीने का पानी लाती महिलाएं और हैंडपंपों पर लगती लंबी लंबी कतारें ही बयां कर रही है कि पीने के पानी में लगी यह आग कितनी गंभीर है। 4-5 दिवस झाले नळ नाही येऊन राहिले आणि कोणत्या मुलाला 2-2 वेळा येते, इकडे नळच नाही येऊन राहिले काही। माझं नाव भाग्यश्री नितीन शेंडे आहे। मी देवीनगरातली रहिवासी आहे। या ठिकाणी 4-5 दिवस झाले, तरी 1 हप्ता तरी झाला म्हणजे पाणीच नाही आलंय प्यायचं। त्याच्यामुळे आम्ही बाहेरून हातपंपापासून पाणी भरतो, पण त्या ठिकाणी एवढी गर्दी राहते की पाणी भेटत नाही सकाळ दुपार संध्याकाळपासून। तर त्यामुळे 5-6 दिवसापासून पाणी नाही आलं आणि ह्या इथल्या एरियातल्या लोकांना इतका त्रास होतोय पाण्यासाठी।
तर लवकरात लवकर पाण्याची व्यवस्था केली पाहिजे ही विनंती आहे. तिथं इतके आहे, तिथं 2-2-3-3 वेळा पाणी येतं दिवसातून आणि आमच्या इथं सरकारीचे नळ असून सुद्धा पाणी येत नाही. महीनों से यहाँ के इलाके प्यासे है। पानी के लिए भटकती महिलाओं की लंबी लंबी कतारें इलाकों के हैंडपंपों पर दिखने लगी है। इस क्षेत्र के नागरिक इस जल किल्लत का ठीकरा महकमे पर फोड़ तुरंत जल वितरण व्यवस्था को सुचारू करने की मांग कर रहे हैं। मी माया देवीनगरमधून बोलत आहे. आज 5 दिवस झाले आमच्याकडे पाणी नाही आहे. ज्यांच्याकडे असे थकीत बिल बाकी आहे त्यांच्याकडे भरपूर पाणी असते. आम्ही देवीनगरला पाणी येत नाही. आणि हापशीवर सुद्धा इतकी गर्दी असते की रोजचे भांडणं होत असते. आमच्या नळाला कमीत कमी 1 हप्ता होतो पाणी नाही. लीला बाबुराव बेलसरे देवीनगरचे बोलत आहे. पण आमच्याकडे 5-6 दिवसापासून नळच नाही. बाकीचे नळ येतात, पाणी दुधानी होऊन राहिली. बरं आम्हाला प्यायला सुद्धा पाणी नाही भेटून राहिले. हापशीवर एवढी गर्दी राहते का पाणी भेटत नाही. आमच्या लोकांना कसं वापरावं, कसं काय करावं हा विचार तुम्ही करा आणि आम्हाला पाण्याची व्यवस्था लवकरात लवकर करून द्या. दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे. ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें. बने रहिए सिटी न्यूज के साथ. ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं. ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत. मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार. चलिए आपको रूबरू कराते हैं कुछ अन्य खबरों से. सोमवार को छुट्टी से लौटे निगमायुक्त गुड़ेवार ने नवाते चौक पहुंचकर अटके पड़े नवाते अंडरपास का काम देखा. नागरिकों से समस्याएं भी सुनी और जल्द काम पूरा करने का भरोसा जताया. सोमवार को निगमायुक्त चंद्रकांत गुड़ेवार ने बहुप्रतीक्षित नवाते अंडरपास का अटका पड़ा काम देखा. पूरे क्षेत्र के समस्याओं का जायजा भी लिया. गौरतलब रहे कि सब कुछ तैयार होकर भी जानबूझकर लेट किए जा रहे इस नवाते अंडरपास के काम की ओर सिटी न्यूज ने कई बार प्रखरता से महकमे को जवाब तलब किया है. पहिले बांधायला सांगितलं. तिकडे मनपाची जागा आहे, त्यामुळे रुंदी जी रस्त्याची पाहिजे आपल्याला त्याकरता इकडची वॉल पहिले बांधून घेतल्यानंतर आपल्या तिकडे वॉल करणार आहे. त्यांनी तिकडचं रिटर्न केलं होतं. त्याच्यानंतर काय झालं की हे जे खोदकाम केलेलं आहे याच्यामध्ये रिटेनिंग वॉल बांधायची आहे. ती दोन्ही साईडला ऑफसेट घेतला आहे. आपण रिटेनिंग वॉलला दोन्ही साईडला ऑफसेट घेतला आहे. तर इकडच्या बाजूला रेल्वे असल्यामुळे आपण वन साईड जसं आपण फाउंडेशनचा पालन वन साइड ओरिएंटेशन में घेतो तसं डिजाइन करून ती वॉल घ्यायची आहे. सोमवार को निगमायुक्त ने इस खबर का प्रत्यक्ष मुआयना किया तो नागरिकों ने उनके सामने खुलकर यह सारी बातें और समस्याएं भी रखी. निगमायुक्त ने सभी की समस्याएं सुनकर और हाल देखकर यह विश्वास दिलाया है कि जल्द से जल्द ये नवाते अंडरपास नागरिकों की सेवा में समर्पित होगा. देखते हैं अब कब निकलता है इसका मुहूर्त. शहरवासियों के संपत्ति का मौजमाप करने निकले मनपा के गणक पथक पर हमला करने की गलती पैराडाइज कॉलोनी में अपने घर में अगरबत्ती का अवैध कारखाना चलाने वाले मोहम्मद आबिर को भारी पड़ गई. उसका कारखाना सोमवार को निगमायुक्त ने खुद अपने निगरानी में ध्वस्त कराया. सोमवार को मनपा का अतिक्रमण विरोधी दस्ते का सशस्त्र ताफा निगमायुक्त के नेतृत्व में पैराडाइज कॉलोनी में धमक आया. मनपा के गणक पथक पर हमला करने वाले मोहम्मद आबिद अब्दुल साजिद को सबक सिखाने खुद निगमायुक्त ताफे का नेतृत्व करते मौका ये वारदात धमके थे. गौरतलब रहे कि अमरावती मनपा ने शहर वासियों की संपत्ति गिनने का व्यापक अभियान चला रखा है. इसी अभियान के तहत मनपा का गणक पथक जब पैराडाइज कॉलोनी पहुंचा था तो उन्हें बंद घर में चल रहा अगरबत्ती का अवैध कारखाना नजर आया. अपने अवैध कारखाने का भंडाफोड़ होते देख मोहम्मद आबिद अब्दुल मजीद ने इस गणक पथक पर हमला बोल दिया, लेकिन यही गलती कर वह बुरा फंस गया. सोमवार को निगमायुक्त गुड़ेवार ने उसकी अच्छी क्लास ली और अवैध कारखाना भी ध्वस्त करा दिया. मनपा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में जबरदस्त अतिक्रमण है.
इन अतिक्रमणों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए मनपा अतिक्रमण विभाग उत्तर मारे ने महकमे से अतिरिक्त पुलिस बंदोबस्त देने की मांग की है। भारतीय रेल उपभोक्ता पखवाड़ा मना रही है। भारतीय रेल उपभोक्ता पखवाड़ा मना रही है। इस पखवाड़े के तहत भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को दिए जा रहे अपग्रेड सेवाओं की जानकारी दी जा रही है तथा स्थानिक समस्याएं भी सुनी जा रही है। इसी सिलसिले में रेलवे के अपर रेल प्रबंधक प्रदीप बारापात्रे सोमवार को अमरावती पधारे थे। भारतीय रेल यानी भारत की धमनियां है। देश भर को एक ट्रैक पर लाने का काम हमारी भारतीय रेल करती है और भारत सरकार का रेल मंत्रालय अभी उपभोक्ता पखवाड़ा मना रहा है। उपभोक्ता पखवाड़े में यात्रियों के सेवा सुविधाओं के लिए रेल विभाग द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है यह बताया जा रहा है तथा स्थानिक समस्याएं भी सुनी जा रही है। रेल के डीआरएम अमरावती पहुंचे थे। अपर रेल प्रबंधक प्रदीप बारापात्रे सोमवार को अमरावती पहुंचे और उन्होंने भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को दी जा रही सेवा सुविधाएं गिनवाई। भारत सरकार द्वारा रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा 26 मई से 9 जून तक एक रेल उपभोक्ता सप्ताह मनाया जा रहा है। तो उस उपलक्ष्य में पिछले एक वर्ष में हमने जो उपलब्धियां हासिल की है और रेलवे के आगे के क्या टारगेट्स है और क्या हमारे अचीवमेंट रहेंगे उसके बारे में रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा सभी मंडल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। तो मैं उस उपलक्ष्य में आया हूँ ताकि यहाँ के लोगों के क्या प्रॉब्लम्स है वो समझ पाए और उनके क्या रेलवे के बारे में आशा है, कुछ सुझाव है वो भी मैं स्टडी करता हूँ। सभी A to C क्लास के रेल स्थानकों पर वाईफाई सुविधा, 10,000 बायो टॉयलेट, 10,000 पंखे, ऑनलाइन टिकट, महिला सुरक्षा हेतु 182 हेल्पलाइन, CCTV कैमरे आदि सेवा सुविधाओं का काम रेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अमरावती रेल स्थानक A श्रेणी में है। डीआरएम बारापात्रे ने जब रेल विभाग की उपलब्धियां गिनवाई तो उन्हें कई समस्याएं भी सुननी पड़ी। अमरावती और बडनेरा रेल स्थानक संबंधी यह समस्याएं थी जिसमें कुछ मांगे अत्यंत जरूरी है, जैसे कि रेल स्थानक पर रिजर्वेशन काउंटर बढ़ाना, सुरक्षा दीवार बांधना, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, दिशा दर्शक फलक, खराब सीढ़ियों की मरम्मत, व्हीलचेयर और कूलर। इन मांगों को सुनकर डीआरएम बारापात्रे ने विश्वास दिलाया कि ये सारी मांगे जल्द ही रेल मंत्रालय पूरी करेगा। यहाँ के लोगों ने डिमांड काफी की है, जैसे कि प्लेटफॉर्म कुछ ट्रेनों के यहाँ पे बडनेरा में हाल्ट मिले, कुछ ट्रेनें जो अमरावती होते हुए चांदू बाजार तक जाती है या नरखेड़ तक जाती है वो सिर्फ नरखेड़ और अमरावती के बीच में चलाया जाए। कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनें हमें चाहिए। उसके अलावा कुछ यहाँ पे बैठने की अमरावती स्टेशन पर बैठने की सुविधाएं हो और कुछ पानी की सुविधा हो जो बट नेचुरल है और वो हम प्रोवाइड करेंगे। ये ट्रेन जो है अमरावती मुंबई उसमें ऑलरेडी एक बोगी लगाई गई है। अमरावती मुंबई ये प्लेटफॉर्म पर 18 पे जाती है, जिसकी लिमिटेड कैपेसिटी होने के कारण वो पूरी ट्रेन सिर्फ 18 बजे से प्लेटफॉर्म बॉम्बे प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। यदि ये ट्रेन यदि दूसरे प्लेटफॉर्म पे हो तो तभी 24-25 की ट्रेन हो सकती है। तो ये बॉम्बे का प्रॉब्लम है जिसके कारण ये ट्रेन 24-25 एसी का कुछ एक बोगी बढ़ाया गया है। हाँ, एसी का एक कोच एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, जिसे कम से कम 72 लोग इसमें जा रहे हैं। सोमवार को जनता दल के जिला इकाई ने राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक निवेदन जिलाधीश को सौंपकर किसानों के हक में हल्ला बोल आंदोलन किया। जनता दल ने सोमवार को किसानों के हक में हल्ला बोल आंदोलन कर राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक निवेदन जिलाधीश को सौंपा। निवेदन में मांग की गई है कि राज्य के किसानों का कृषि कर्ज तुरंत माफ हो, किसान तथा कृषि मजदूरों को पेंशन मिले, किसानों को बिजली बिल माफ किए जाए। भूसंपादन विधेयकामागचं एक षडयंत्र असं आहे की लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी घ्यायच्या आणि त्या भांडवलदारांच्या घशात घालायच्या, भांडवलदारांना 100 वर्षाच्या लीजवर त्या जमिनी द्यायच्या, असा ह्या भूसंपादन विधेयकामागचा नरेंद्र मोदी सरकारचा डाव आहे। तो डाव आम्ही कदापि
सक्सेस होऊ देणार नाही, यशस्वी होऊ देणार नाही. म्हणून भूसंपादन विधेयकाला जनता दलाचा विरोध आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र पेटून उठेल. जनता दलाच्या नावाखाली ही लढाई, आम्ही शेतकऱ्यांची लढाई लढणार आहोत. भूसंपादन विधेयक पास होऊ देणार नाही. शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव घेतल्याशिवाय राहणार नाही, स्वस्त बसणार नाही. आणि प्रकल्पग्रस्तांना योग्य न्याय मिळाल्याशिवाय जनता दल स्वस्त बसणार नहीं. ही लड़ाई आम्ही लड़ते. शहर के अरुणोदय स्कूल के कक्षा 10वीं के परिणाम 100% उतरे हैं। स्कूल के 10वीं पास छात्र छात्राओं को आपसे रूबरू कराते हैं। हाँ, यहाँ भी पास होने वालों में बेटों से ज्यादा बेटियां ही जाए, ये विशेष। माझं नाव शर्वरी संदीप देशपांडे आहे। मला 10th बोर्ड एक्झाममध्ये 96.40% भेटले आणि मी अरुणोदय इंग्लिश स्कूलमध्ये शिकते आणि माझ्या सगळ्याचे क्रेडिट माझ्या पेरेंट्स आणि सगळ्या स्कूलच्या टीचर्सला देते। माझे नाव धनंजय रवींद्र देशमुख आहे। यावर्षी मी 10वीची परीक्षा दिली। मी अरुणोदय इंग्लिश स्कूल या शाळेत होतो। परीक्षेमध्ये मला 94.40% मिळाले। माझ्या यशाचे श्रेय मी पालक, शिक्षक व आजीला देऊ इच्छितो। माझे नाव नेहा पुलिस भाकरे आहे। मी यावेळी SSC एक्झाममध्ये मला 92.40% मिळाले। मी याचे क्रेडिट माझ्या आईवडिलांना आणि माझ्या शाळेतल्या सर्व शिक्षक आणि शिक्षिका यांना देते आणि त्यासोबतच माझ्या स्कूलचे प्रेसिडेंट वसंतमुखी पाटील सर आणि वाईस प्रेसिडेंट भारतीमुखी पाटील मॅम यांना सुद्धा देते। त्यांच्या गायडन्समुळे मी माझं नाव रुचिका दीपक वानखडे आहे। मी अरुणोदय इंग्लिश स्कूलमध्ये शिकते। मला बोर्डच्या एक्झाममध्ये 91% मिळाले आहे। माझ्या यशाचे क्रेडिट मी माझ्या पालकांना व माझ्या शिक्षकांना देते। माझं नाव साक्षी राजेश विखे आहे। मी अरुणोदय इंग्लिश स्कूलची स्टुडंट आहे। मला 10वीच्या परीक्षेत 90.40% मिळालेले आहे। माझ्या यशाचे क्रेडिट मी माझ्या शाळेला व शाळेतील सर्व शिक्षकांना व माझ्या पालकांना देते। माझं नाव रुचितनेश्वर कनेरकर आहे आणि मी अरुणोदय इंग्लिश स्कूलमध्ये आहे। मला 10th एक्झाममध्ये 90% मिळाले आणि माझ्या यशाचे श्रेय मी माझ्या स्कूलच्या सगळ्या टीचर्स आणि माझ्या पॅरेंट्सला देते। माझं नाव आचलकेश्वर हेडव आहे आणि यावर्षी मी 10th एक्झाम दिली आणि त्यामध्ये मला 90% मिळाले आणि याचं क्रेडिट मी माझ्या टीचर्स आणि माझ्या पॅरेंट्सला देते आणि माझ्या स्कूलचे अध्यक्ष मिस्टर वसंत नोंगे पाटील सर आणि मिसेस भारती नोंगे पाटील मॅम यांना देते। हमारे महकमे ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का कवच कितने अच्छे से पहना रखा है, यह जग जाहिर हो रहा है। शहर में 4 माह पहले 2.5 करोड़ रुपयों के निधि के लागत से हुआ काम कितना खरा है, यह जग जाहिर हो गया है। और यह भी जग जाहिर हो गया है कि निधि डकारने में और जनता को चुना लगाने वालों पर किसी का भी अंकुश ही नहीं है। 2.5 करोड़ रुपयों के लागत वाला वह काम निर्माण के 4 माह में ही अपनी औकात दिखा गया है। यह काम मिट्टी के काम से भी गया गुजरा है। अब ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि इसमें कितना घपला हुआ है, लेकिन आप एक बात जरूर ध्यान में रखें कि ऊपर से नीचे तक सब की सब इस मिलीभगत में शामिल है। अमरावती मनपा का काम बगैर मिलीभगत के हो ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का स्वरूप अमरावती में प्राप्त है। घंटी कटला खरीदी में घपला, फाइबर लेडीज टॉयलेट खरीदी में घपला, उसके रख रखाव में घपला, अवैध निर्माणों को मंजूरी देने में घपला, मार्केटों के लीज में घपला, निर्माण कार्यों में तो घपलेबाजी का रिकॉर्ड ही मनपा के नाम स्थापित है। ऐसा ही एक घपला अभी अभी सामने आया है। इस घपलेबाजी की नींव 4 मार्च 2014 को तत्कालीन विधायक राव साहब शेखावत के हाथों शहर के नवसारी मार्ग पर स्थित सुयोग कॉलोनी से कटरा नाका चौराहे तक के नाले निर्माण का भूमि पूजन कर रखी गई थी। टोटल 2.5 करोड़ रुपयों का यह निर्माण कार्य मनपा ने करवाया। इस काम को पूरा हुए अभी 4 माह ही बीते हैं कि इस 2.5 करोड़ के निर्माण कार्य ने अपनी औकात दिखा दी है। यह काम इतना घटिया है कि इससे ज्यादा मजबूत तो मिट्टी का काम होता है। मनपा के बांधकाम अभियंता जोशी पर इस निर्माण पर देखरेख की जिम्मेवारी थी। मतलब ये काम कैसा हो, सीमेंट कौन सा और कितना हो, निर्माण मटेरियल कौन सा रखा जाए, यह सारी जिम्मेदारी मनपा अभियंता जोशी की थी। लेकिन अभियंता जोशी ने उसकी जिम्मेवारी इतने अच्छे से निभाई कि आज बच्चा भी अगर इस निर्माण कार्य पर चले तो यह सीमेंट के स्लैब टूट जाते हैं। ताश के पत्तों की तरह यह निर्माण ढह जाता है। इस पर नागरिक बेहद खफा है। खंडेलवाल साहेबाचा आहे हे काम। जोशी इंजिनियर आहे। हे ऑटोमॅटिक पडलेलं आहे। हे काही नाही 3-4 महिने झालेले आहे कामाला। बस हे पूरं काम करून देणार। हे व्यवस्थित उतारणे काढला, पाणी थांबलेलं आहे पूरं अंदर नालीत। आणि हे छिद्र आहे, छिद्रात कुत्रेच असते, काही आणून टाकते कुत्रे।
एवढी मागणी आहे आमची, व्यवस्थित काम करून द्या इडावर। इस काम ने यह फिर एक बार जाहिर कर दिया है कि मनपा में ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए हैं, सबकी मिलीभगत है। जिंदा सबूत है यह 2.5 करोड़ का गबन कर हुआ घटिया निर्माण। अभियंता जोशी और इस काम को करने वाले ठेकेदार अभी भी इतने बेफिक्र है कि इस घटिया काम के पुख्ता प्रमाण दिखाने के बाद भी इन्हें जरा भी फिक्र ही नहीं है। इनके जवाब अगर आपको सुनाए जाए तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। इस निर्माण में वो घपला अब छिप नहीं सकता, यह पता होकर भी किसी को डर नहीं लग रहा। क्यों? तो इन्हें वरिष्ठों का आश्रय जो प्राप्त है। शायद चंद्रकांत गुडेवार भी ऐसे कामों में हाथ डालने से डरते हैं, शायद निगमायुक्त गुडेवार ठेकेदारों से भी डरते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो झट से निर्णय लेने की क्षमता वाला यह शख्स उन्हें शिकायत मिलने के बाद तो चुप नहीं बैठता। सिटी न्यूज ने अपना कर्तव्य पूरी दक्षता से अदा किया है, आगे भी हर गलत काम का भंडाफोड़ सिटी न्यूज करते ही रहेगा। अभी तो ये देखना है कि भ्रष्टाचार को हटाने की बातें करने वाले हमारे अफसर, हमारे अधिकारी कितने दक्ष है। दास्तान अमरावती की कड़ी में आज आपको सुनाते हैं शहर के 16 फैक्ट्रियों के दास्तान। दिनांक 22 मार्च सन 1898 में वरहाड़ के नवाब कहे जाने वाले दादा साहेब खापर्डे ने नगरी का पहला परिचय आइसक्रीम नामक पदार्थ से भव्य मेजबानी देकर करवाया। अंग्रेजों के राज्यकाल दरमियान सोडा फैक्ट्री व्यवसाय का उदय हुआ था। दिनांक 9 अप्रैल सन 1925 में जटाशंकर व्यास नामक व्यक्ति ने फिरका नामक अमेरिकन मशीनरी से राजापेट विभाग में पहला बर्फ कारखाना स्थापित किया, जो आज तक कार्यरत है। दिनांक 22 अप्रैल सन 1933 में सोडा वाटर पर टैक्स लगाने पर जनता ने जाहिर निषेध किया। उन दिनों नगरी में बेरार सोडा फैक्ट्री, जमाल सोडा फैक्ट्री, बॉम्बे सोडा फैक्ट्री, फेमस सोडा फैक्ट्री, आदर्श सोडा फैक्ट्री, कांति सोडा फैक्ट्री, जय हिंद सोडा फैक्ट्री, जयशंकर सोडा फैक्ट्री, कैलाश सोडा फैक्ट्री आदि सोडा फैक्ट्रियों में जनता अपनी ठंड पेय की प्यास बुझाती थी। उन दिनों एक आने में सादा सोडा, 2 आने में आइसक्रीम सोडा, लेमन, ऑरेंज, जिंजर सोडा और 4 आनों में आइसक्रीम मिलता था। प्रहरी दल के रामेश्वर जी पांडे की सलाह पर केशुभाई वोरा ने अपनी फैक्ट्रियों में मैंगोलिटा, पाइनापिटा, ऑरेंजिटा आदि पेय प्रस्तुत करते जयस्तंभ चौक में नगर की पहली एयर कंडीशन सोडा फैक्ट्री स्थापित की। सन 1970 के करीब विश्व प्रसिद्ध कोका कोला का अमरावती में आगमन हुआ। केवल 20 पैसों में कोका कोला पिलाया गया और इन्हीं दिनों से शहर की सोडा फैक्ट्रियों का सूर्यास्त प्रारंभ हुआ। आज नगर में एक भी सोडा फैक्ट्री शेष नहीं बची। दास्ताने अमरावती, प्रस्तुति अशोक भाई जोशी। दर्शकों, बुलेटिन में अब बारी कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की। सोमवार को शहर के साइंस कोर ग्राउंड पर जारी उत्सव मेले के 250 कर्मचारियों ने ग्राउंड पर ही रक्तदान शिविर का आयोजन कर स्वयंस्फूर्ति से रक्तदान किया और अपनी सामाजिक जिम्मेवारी निभाई। विभिन्न मान्यवरों ने भी इस रक्तदान शिविर में रक्तदान कर इस रक्तदान शिविर की सराहना की है। हमारे अमरावती उत्सव मेले का संचालक रहीम खान, हाजी यूसुफ खान, आज हमारे अमरावती उत्सव मेले में रक्तदान का भव्य आयोजन किया गया है। ये आयोजन हमने इसलिए किया है कि यहाँ पर तो गरीब लोगों को ब्लड नहीं मिलता, गरीब लोगों को बहुत परेशानी होती है, बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है और खास तौर पे ये धूपकाली के सीजन की वजह से यहाँ ब्लड उपलब्ध नहीं है। विभिन्न के अंदर में गए तो बोले वहाँ ब्लड नहीं है, हमारे इधर या तो ब्लड नहीं है। हमारे पास में 200-250 कर्मचारी है, तो हमने ये सोचे कि इस विषय में ब्लड कैंप लेते हैं। राज्य के शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के शिक्षा का दर्जा सुधारने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसी मुद्दे पर आगामी शिक्षा कार्यक्रम के दिशा निर्देश जारी करने और विविध मुद्दों पर चर्चा करने मनपा ने सभी स्कूलों की तथा शिक्षा संस्थाओं की बैठक बुलाई है।
15 जून को ये बैठक होगी। शहर के अबीर कॉलोनी निवासी जवेरिया अनम दाऊद खान यह छात्रा 10वीं बोर्ड परीक्षा में अमरावती बोर्ड में अव्वल आई। उसने 98.60% अंक प्राप्त कर यह स्थान हासिल किया, जिस पर मेधावी जवेरिया अनम का सर्वस्तर से अभिनंदन हो रहा है। नतीजे आने पश्चात महापौर कक्ष में सोमवार की दोपहर उसके अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सभी ने उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रदान की। माय नेम इज जवेरिया अनम और हम उर्दू सर्किट जुबली हाई स्कूल में पढ़ते हैं। हमने 99% अचीव किए और हमारे मम्मी पापा ने दोनों ने हमें कोऑपरेट किए। इसके पीछे ऑल्सो माई पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑल पर्सन्स। और हमने पहले इसके पेपर्स के लिए बहुत हार्ड स्टडी किए। हम पहले जो 5 साल की पेपर के पहले पूरे मॉडल पेपर सॉल्व किए और फिर सबसे पहले पेपर में सॉल्व किए तो वो 3.5 घंटे में हुआ, लेकिन जो लास्ट पेपर है वो 2.5 घंटे में हुआ। इससे हमारी स्पीड वगैरह सब बढ़ गई। चलिए नजर डालते हैं आज के कार्टून कोना पर। देखेंगे आज हमारे व्यंग्य चित्रकारों ने किस वस्तु स्थिति पर व्यंग्यबाण छोड़े हैं। अब देखेंगे मौसम वार्ता, करेंगे आज के और कल के मौसम की समीक्षा। दर्शकों, इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देंगे बुलेटिन को विराम देने से पूर्व नजर डालेंगे अब तक के सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारी वेबसाइट है www.citynews.net.in। सिटी न्यूज पर ताज़ा तरीन खबरों की श्रृंखला निरंतर जारी है। जल्द हाजिर होंगे नित नए खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।